हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह। होप आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे एंड जोरों शोरों से अपने सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे हमें बैक टू बैक पूछ रहे हैं रिगार्डिंग सीयूईटी यूजी 2023। सो इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे क्वेरीज को एड्रेस करने वाले हैं जो बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके मन में भी अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग द सीयूईटी यूजी एग्जाम, सो उनके सभी डाउट्स को आंसर मिल जाए एंड वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। सो पहले डिस्कस करते हैं कुछ फॉर्म रिलेटेड क्वेरीज। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म को भरते वक्त कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई गलती है एंड नाउ दे वांटेड टू करेक्ट इट। सो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यस, सीयूईटी या फिर कह लीजिए कि एनटीए ने ये ऑप्शन प्रोवाइड करा है। 1 to 3 अप्रैल के टाइम में एक आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। उस टाइम में उन 3 दिन में आप जो स्पेसिफाइड फील्ड्स अलाउड होंगे फॉर करेक्शन, आप अगर आपके उसमें से कोई मिस्टेक है सो आप उसको ठीक से भर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपने अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई ना कोई मिस्टेक करी है, अपनी डिटेल्स गलत एंटर करी है, सो 1 to 3 अप्रैल के बीच में इसको जरूर ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो और ज्यादा सब्जेक्ट, कोर्सेज या यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। सो यस, आप सभी को पता है कि जब सीयूईटी के फॉर्म्स इनिशियली निकले थे उस टाइम मुश्किल से 150 यूनिवर्सिटीज ने एनरोल करा था कि वो अपने यहाँ सीयूईटी यूजी 2023 के थ्रू एडमिशन लेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स में। लेकिन अब ये नंबर इंक्रीज हो गया। प्रेजेंटली ऑलमोस्ट 213 यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी यूजी 2023 के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन लेने वाली है। सो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ऐड ही नहीं करा अपने फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने उनके फॉर्म फिल करने के बाद ये सीयूईटी एग्जाम्स को एक्सेप्ट करा था। सो जब 1 to 3 अप्रैल का टाइम पीरियड आएगा, आप उस टाइम पर अपने सब्जेक्ट्स, कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज एडवाइजेबल कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट्स फिल कर दीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। ऑलराइट, अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप 3 to 7 वाले कैटेगरी में आ जा रहे हैं या तो 7 से 10 वाले कैटेगरी में चले जा रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी डिपेंडिंग कि आपने कितने सब्जेक्ट्स इंक्रीज करे। ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों के डाउट्स थे कि जो करेक्शन विंडो खुला उस टाइम पर उन्होंने अपने फॉर्म को फिल करा एंड उन्होंने उस फॉर्म को सेव कर दिया, बट दे रियलाइज कि उन्होंने फिर से कोई एक मिस्टेक कर दी, कोई एक चीज उन्होंने करेक्ट नहीं करी या तो करेक्ट करने के नाम पर कोई एक और चीज गलत कर दी। तो अब क्या ये बच्चे दोबारा अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे? तो नहीं भैया, भगवान बार बार मौका नहीं देता है अपने गलतियों को सुधारने का। आपने अगर अभी मिस्टेक करा हुआ है तो आप 1 to 3 के बीच में उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसको उस बारी सेव कर दिया सो आपको एक और मौका नहीं मिलेगा फॉर्म को फिल करने का। सो 1 to 3 अप्रैल के बीच में जो आपको एक सिंगल चांस मिल रहा है फॉर्म फिल करने का, उसको बिल्कुल सही से फिल करिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि एक बारी आपने उस फॉर्म को सेव कर दिया तो आप उसको दोबारा एडिट फिर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज जो बच्चों के बैक टू बैक आए हैं। सो सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं कि वो जिस, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता हूं एंड जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की वजह से या तो जो कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर वो वाला प्रोग्राम नहीं है जहां जिसमें मुझे एडमिशन लेना है। सो ऐसे में मैं कैसे उस प्रोग्राम में एडमिशन लूं उस यूनिवर्सिटी के अंदर? सो बेस्ट यही एडवाइजेबल है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के साइट को अच्छे से फॉलो करें, उस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में आए एंड उससे कंफर्म करें कि अगर जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है उसके बेसिस पर, या तो फिर अगर वो सीयूईटी यूजी के थ्रू उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे, सो व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दैट कोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा अगर आपको किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जो सीयूईटी 2023 के थ्रू वो यूनिवर्सिटी नहीं एडमिट कर रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कोई वेटेज होने वाला है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिशन प्रोसेस में? तो नहीं भैया, ये बहुत बारी बता दिया गया है ऑलरेडी कि क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका अब कोई रोल नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए।
बस ये हो सकता है कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन करा रही हैं अपने यहाँ, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दे कि एटलीस्ट आपके 40% या 50% तो क्लास 12 के बोर्ड्स में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे हमारे यहाँ एडमिशन के लिए, अदरवाइज उसका कोई और रोल नहीं है फॉर एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉलिसी फॉर ड्रॉप क्वेश्चंस इन द सीयूईटी 2023 एग्जाम। सो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड जो क्वेश्चन ही बेसिकली गलत है, या तो अगर क्वेश्चन सही पूछा गया है तो जो उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स है कोई भी उनमें से करेक्ट आंसर उसका है ही नहीं, कोई ना कोई मिस्टेक हो गया उस क्वेश्चन को ही फ्रेम करने में। सो ऐसे क्वेश्चन को अगर ड्रॉप करा जाए अल्टीमेटली तो क्या बच्चों को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो एनटीए ने स्पेसिफाई करा है कि जिन भी बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा हो जिसको अल्टीमेटली ड्रॉप करना पड़ रहा है, चाहे वो करेक्ट है चाहे इनकरेक्ट है, अगर उस क्वेश्चन को ड्रॉप करा जा रहा है सो एवरीवन हु हैज अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन उसको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कई सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या कोई स्किल टेस्ट भी होगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन द वेरियस प्रोग्राम्स आफ्टर पासिंग द टेस्ट। तो देखो, कई सारे ऐसे आपके स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर स्किल टेस्ट कराया जा सकता है, ये भी डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल डांस, म्यूजिक, थिएटर, ये जो आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, इनके अंदर हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोई ना कोई स्किल टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। ऑलराइट, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कैन वन अप्लाई फॉर रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम्स। तो नहीं, आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही आप अपना जो डेट है एग्जाम का है तो जो शिफ्ट है एग्जाम का वो चेंज कर सकते हैं। एक बार आपके एडमिट कार्ड पे जो सेंटर अलॉट हो गया, जो डेट अलॉट हो गया, जो शिफ्ट अलॉट हो गया, आपको उसी तारीख को उसी समय जाकर अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कोई और उसके अंदर चेंजेस नहीं करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि क्या होगा अगर किसी रीजन के वजह से मैं अपने एग्जाम में अपीयर ही ना कर पाऊं, मैं वेन्यू पे ही ना पहुंच पाऊं किसी रीजन की वजह से, तो क्या मेरे लिए इस एग्जाम को किसी नेक्स्ट डे कंडक्ट कराया जा सकता है या तो फिर मैं किसी और डे मुझे वो अलॉट करा सकते हैं टाइमिंग। तो नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। एक बारी जो आपको टाइम अलॉट कर दिया गया है, जो आपको सेंटर अलॉट कर दिया गया है, उसी तारीख को उसी समय आपको अपने सेंटर पे पहुंच के एग्जाम देना होगा। अगर आप लेट हो गए या पहुंच ही नहीं पाए अपने सेंटर पे किसी भी XY रीजन की वजह से, तो एनटीए कोई भी रीटेस्ट नहीं कंडक्ट कराएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो बच्चों की आ रही है कि अगर उन्हें अपना स्ट्रीम्स चेंज करना हुआ, जो 11th-12th में उन्होंने जिस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, चाहे ह्यूमैनिटीज, तो अगर वो अब चेंज करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो क्या उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। सो एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये ऑप्शन अवेलेबल तो है, बट ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी में जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे वो 11th-12th में कई बार साइंस या कॉमर्स या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उन्हें वैसे पढ़ने का मन ना हो, एंड एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन वो रियलाइज करते हैं कि मुझे अब इस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, सो वो कॉलेजेस में ऐसे स्विच करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लास 11th-12th में साइंस पढ़ा, साइंस ऑप्ट करा था, आपने PCMB सब्जेक्ट चूज करे थे, एंड नाउ यू वांट टू डू हिस्ट्री ऑनर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो कोई आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, तो आप सबसे पहले वो क्राइटेरिया चेक करिए कि उस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, एंड उस बेसिस पे आप अपने फॉर्म को फिल करिए। नेक्स्ट, ये बात याद रखिए, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स में सिर्फ जनरल टेस्ट या लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट के बेसिस पर भी एडमिशन ले रही है। सो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज को देखिए, ढूंढिए, एंड आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, एंड वेरी इजीली वहां पे एडमिशन लेके अपने मनपसंद स्ट्रीम में आप आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन मैं इस बात को हाईलाइट करूंगा कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को फिल करिए कि आपके पास मैक्सिमम चॉइसेस हो यूनिवर्सिटीज की एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द एग्जाम। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट सीयूईटी एग्जाम को लेकर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है रिगार्डिंग द मार्किंग स्कीम या फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द वेरियस डोमेन सब्जेक्ट्स, तो आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इन वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, बाकियों की भी हेल्प करिए, एंड अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।